शोरमा से दोस्तों आप चुके हैं जीवल में। दोस्तों अभी मैं नागपुर के अंदर इंडियन साइंस कांग्रेस में आया हूँ। और यहाँ पे जब मैंने आया तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा, फिर मैं आपसे ये वाली वीडियो शेयर कर रहा हूँ। शोरमा से दीदी, तो दोस्तों आज आज मैं दीदी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अ, तो दीदी जी, क्या आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे आप बता सकती हैं? इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हम एयर और वाटर दोनों एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हो ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम टाइटल करते हैं एज अ न्यू एज मशरूम दैट सस्टेन्स द फ्यूचर। तो इसमें यहाँ पर आर्टिफिशियल लगून्स हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम सोलर या बलून कहते हैं। तो नीचे आर्टिफिशियल लगून्स में हमारे 6 टैंक्स हैं जिसमें हम सीवर वाटर प्योरीफाई कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं आरओ वगैरह वो सब क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर प्योरीफाई करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर 5.3 मीटर से ऑलरेडी कम हो चुका है, तो यहाँ पर हम सीवर वाटर प्योरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बारिंग करी है, क्योंकि पाइपलाइंस के थ्रू जो सीवर वाटर है उसमें हेवी मेटल वेस्ट होता है और पाइप और बहुत सारी प्लास्टिक्स होती हैं, वो नहीं हो सकती ट्रांसपोर्ट। तो हमने वहाँ पर बारिंग करी है ताकि वो यहीं सेपरेट आउट हो जाए। फिर उसमें वो सबसे पहले जाता है वेस्ट वाटर टैंक में, वहाँ पर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं सेटल डाउन हो जाती हैं और हट जाती है। एक्टिवेटेड कार्बन टैंक में हमने चारकोल डाला और सैंड डाला है, और बाई द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन सारी इम्प्योरिटीज सरफेस पे इकट्ठा होंगी और वैसी वैसी रिमूव हो जाएंगी। पॉलीग्लू एक सब्सटेंस है जो हमने खुद बनाया है। वो हमने कैसे बनाया है, सोयाबीन को फर्मेंट किया है हमने, और फर्मेंट करने के बाद हमने उसे धोया है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है और इम्प्योरिटीज जम जाती हैं, तो हमने उसे वॉश आउट किया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डाला, जैगरी डाली, जैगरी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगी, ठीक है। फिर हमने उसमें क्लोरीनेशन किया क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो वो हट जाएंगे उससे। फिर एयरेशन किया, ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि वेस्ट वाटर में एल्गे प्रेजेंट होता है, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन डिमांड स्टेबल रखने के लिए हमने अंडर हाई प्रेशर ऑक्सीजन उसमें पंप करी है। फिर वो पानी हमारे पीने के लिए बिल्कुल फिट है। हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करी, आरओ वाटर में अगर हम देखते हैं तो इट्स अराउंड ओनली 25 ppm टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव सॉल्ट्स, और हमारे पानी में इट्स अराउंड 450 ppm, जो कि हमें होना चाहिए अराउंड 300 to 500 होना चाहिए, ठीक है। फिर सब लोग आजकल क्या बात करते हैं अल्कलिनिटी की, कि अल्कलाइन होना चाहिए पानी। तो हमने देखा कि हमारे जो वाटर है उसका जो पीएच है वो 7 to 7.4 रेंज कर रहा है, और अगर आप नॉर्मल आरओ का देखो तो वो क्या 6 रेंज करता है। फिर यहाँ पर हमने सोलर या बलून लगाया है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग कर दी है। तो हमने बलून की शेप क्यों ली है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटो कैटालिटिक इफेक्ट होगा, और जो यहाँ पर नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स होंगे, सुपर नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स होंगे, वो यहीं इकट्ठा होंगे, और जो बारिश वगैरह होगी वो नीचे बहेंगे, जो कि प्लांट्स को नीडेड होती है नाइट्रोजन। तो ऐसे हमारी एयर भी प्योरीफाई होगी, ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होगा, और वाटर भी प्योरीफाई होगा। और वाटर कौन सा, सीवो वाटर प्योरीफाई होगा, जिसको हम वेस्ट समझते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? तो दीदी, क्या आपने ऐसे इसके बारे में बताया कि वाटर प्यूरिफाई होता है और एयर भी हमारी शुद्ध होती है, तो क्या आप मुझे इसके पीछे जो आपने ये आपका है, आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और वो कर दीजिए। क्लास। हाँ, तो इसमें बस यही है कि जो हमारा सीवो वाटर है, हम इसमें सीवो वाटर प्योरीफाई कर रहे हैं, और ग्राउंड वाटर जो है आजकल कितना ज़्यादा लैक करता जा रहा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 5.3 मीटर्स है, वो ऑलरेडी कम हो चुका है। तो वी केम विद द आइडिया, पहले क्या हुआ था, जहाँ मेरा स्कूल है वहीं पर एक नाला है पास में, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इस नाले को ही प्योरीफाई करें। तो हमने क्या किया, एक फॉलो अप एक्शन भी है हमारा, हमने शुगर केन हस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। हमने क्या किया, शुगर केन में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, ऐश से एक फॉर्म पहले, जो कि क्या होती है कोक। कोक में कितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, 200 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हमने उसमें क्या किया, मिट्टी वगैरह डाली, लोई वगैरह डाली, और एक सॉलिडिफायर वो बना दिया। फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा, पानी रखा, और उसमें जब बॉईल किया उसे, नीचे कोल जलाया, जब वो स्टीम हमारी हिट करेगी टरबाइन को, तो वो रोटेट करेगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ऐसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है, वो कितनी इको फ्रेंडली है, नो फ्यूल यूज्ड, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो टोटल कॉस्ट है इसकी वो सिर्फ 3 लाख है, और अगर हम नॉर्मली देखें तो इस सेटअप की पूरी कॉस्ट कितनी होती है, 11 lakhs। तो कॉस्ट एफिशिएंट भी है। तो ये एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू। तो दोस्तों, अगर जैसे कि दीदी ने ऐसा होता है कि पहले तो दीदी ने अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया कि दीदी ने पहले ये करा फिर वो करा,
है। तो दीदी ने कहते हैं उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया कि कितना पानी कम हो रहा है, कितना पानी ज़्यादा हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद जो है इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए लायक हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।